साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज साथियों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। और फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर क्या है, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 स्ट्रक्चर बता चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे देख के समझ सकते हैं। तो चलते हैं फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर की ओर और उसे समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर साथियों क्या है वो जरा ध्यान देंगे। यानी हैव प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये साथियों फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है। और इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अगले सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला सेंटेंस है कि क्या मैं जा चुका हूं, क्या मैं जा चुका हूं। फिर दूसरा सेंटेंस है क्या मैं जा चुका हूं, तो यहां नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बता रहे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं जा चुका हूं। फिर अगला है क्या आप नहीं सो चुके हैं, नहीं सो चुके हैं। फिर तीसरा हो जाएगा कि क्या राम नहीं आ चुका है, आ चुका है। और फिर फोर्थ हो जाएगा कि क्या आप विद्यालय, क्या आप विद्यालय नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं। और फिफ्थ नंबर है कि क्या वह घर नहीं जा चुका है, क्या वह घर नहीं जा चुका है। अब ये 5 सेंटेंस है। ये 5 सेंटेंस आपको लगता होगा कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैंने अच्छी तरह से बता चुका कि इसका पहचान क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके नोट्स क्या होते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं इससे पिछले वाले वीडियोज में जाके। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना आया हूं कि ये जो सेंटेंस है ना, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में आपको समझाने आया हूं। तो चलते हैं। क्या मैं नहीं जा चुका हूं, तो सबसे पहले यहां पर ही मैं है तो क्या लग जाएगा, हैव। और हैव आई नॉट, गो वेंट गॉन होता है तो गॉन, हैव आई नॉट गॉन। फिर क्या आप नहीं सो चुके हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट, और स्लीप का क्या हो जाता है, स्लेप्ट। फिर क्या राम नहीं आ चुका है, तो राम के साथ क्या लग जाएगा, हैज राम नॉट, और आ चुका है तो कम केम, कम हो जाएगा। क्या आप विद्यालय नहीं जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। और फिर क्या वह घर नहीं जा चुका है, तो यहां पे क्या हो जाएगा साथियों कि हैज ही नॉट गॉन टू होम, HOME होम। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं 5th नंबर स्ट्रक्चर की ओर और 6th नंबर स्ट्रक्चर इसी सेशन में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे और फिर नए हिसाब से हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए। तो चलते हैं कि यहां तक आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। और इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने 1-2 वीडियो अगर देख लिए होंगे, इसका पहला वीडियो अगर आपने 1 और 2 जो पार्ट में आया था उसको अगर आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं तो आपको किसी प्रकार की यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। और 5th नंबर स्ट्रक्चर की ओर समझते हैं और चलते हैं कि WH व्हाट प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड क्या होता है, ये सारी बात मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये सारी बात मैंने आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। यहां फिर दोबारा समझाने की कोई यहां पे सीन नहीं बनता है। तो चलते हैं अब हम 1st नंबर स्ट्रक्चर की ओर कि वह कहां जा चुका है। फिर दूसरा है मोहन क्यों खा चुका है। तीसरा है आप क्यों पढ़ चुके हैं। और चौथा है सीता क्यों
घर जा चुकी है, और पचमा है हम लोग क्यों आ चुके हैं, हम लोग क्यों आ चुके हैं। और इसको बनाने का समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि WH वर्ड को चुन लेना है। तो कहाँ WH वर्ड है, क्यों WH वर्ड है, यहाँ पे भी क्यों WH वर्ड है। फिर आपको सामने सारा दिखाई देता होगा, जो जिसको मैंने आपको सर्किल कर दिया वो सारे क्या है, WH वर्ड है। तो सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग लिखिए। तो कहाँ का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, WHERE वेयर। अब वह है, वह तो सब्जेक्ट है, और वह जब सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो वेयर हैज ही, और गो वेंट गॉन हो जाएगा। फिर देखेंगे मोहन क्यों खा चुका है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, WH वर्ड। तो व्हाई हैज मोहन, और उसके बाद खा चुका है, तो खा चुका का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। देखिए आपको V3 याद करना पड़ेगा। टेंस अगर आप पढ़ने चले हैं तो आपको V1, V2, V3, V4, V5 ये सारे को आपके माइंड में होनी चाहिए। इसीलिए आप इसे क्या करें, कोई भी ट्रांसलेशन के पीछे जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसे याद करने का प्रयास करें। वर्ब फॉर्म्स हर वक्त याद रखें। अब चलते हैं, आप क्यों पढ़ चुके हैं। तो आप क्यों पढ़ चुके हैं, तो क्यों का क्या हो जाएगा, व्हाई। आप है तो यहां पर क्या लग जाएगा, हैज, हैव लग जाएगा, व्हाई हैव। और आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो यू, तो व्हाई हैव यू। और पढ़ना का रीड का रीडे हो जाता है। फिर देखेंगे सीता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीता क्यों घर जा चुकी है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज। तो व्हाई हैज। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सीता, और घर जा चुकी है तो क्या लिख देंगे, गॉन टू होम, HOME होम। और फिर देखेंगे हम लोग क्यों आ चुके हैं। तो क्यों का इंग्लिश साथियों क्या हो जाएगा कि व्हाई, और उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, हैव वी। और क्यों आ चुके हैं, तो कम केम कम, तो वी कम। यहां तक समझने में साथियों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है ना, इससे पिछले वाली वीडियो जो 2-3 सीरीज में चली है उसको जाके आप अवश्य देखें। बीच से देखने की कोशिश ना करें। अगर समझते हैं तो देख सकते हैं, हालांकि इसको भी समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं इसके 6 नंबर स्ट्रक्चर की ओर, और आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 6 नंबर स्ट्रक्चर है साथियों कि WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला सेंटेंस है साथियों कि वह क्यों नाच चुका है, नाच नहीं चुका है, नहीं चुका है। फिर दूसरा है मैं क्यों नहीं घर जा चुका हूं। फिर तीसरा है आप क्यों नहीं पढ़ चुके हैं। फिर चौथा है सीता क्यों नहीं खा चुकी है। और फिर पांचवा है कि मोहन क्यों नहीं सो चुका है। और इस तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसको अच्छी तरह से देखिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई। अब देख रहे हैं कि वह है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह के साथ क्या लगता है, ही या सी। अगर लड़का है तो ही लगाइए, लड़की है तो सी लगाइए। तो ही नाच चुका है तो ही के साथ ऑलरेडी क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो व्हाई हैज ही नॉट डांस्ड। फिर देखेंगे मैं क्यों नहीं घर जा चुका हूं। तो मैं क्यों नहीं घर जा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, व्हाई
हैव आई नॉट गॉन टू होम। फिर आप क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैव यू नॉट रीड। सीता क्यों नहीं खा चुकी है, तो व्हाई हैज सीता नॉट खा चुकी है, तो यहां हो जाएगा ईटेन। फिर मोहन क्यों नहीं सो चुका है, तो व्हाई हैज मोहन नॉट स्लेप्ट। और ये प्रेजेंट परफेक्ट यहां पे आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तो चलते हैं कुछ बातों को जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथियों देखिए कि टेंस से पहले मैंने आपको अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया था, प्रेजेंट टेंस के प्रकार मैंने अच्छी तरह से बताया था। अभी तक हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंस मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया हूं। इसका प्लेलिस्ट भी है, आप वहां से जाके वहां पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं अच्छी तरह से। यकीन मानिए कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो बेझिझक आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले मैं आपको फोर और सिंस के बारे में अच्छी तरह से समझा दूंगा कि फोर किसके साथ लगेगा और सिंस किसके साथ लगेगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो फिर यहाँ पे आपको समझना है साथियों कि हमारे चैनल पे स्पोकन करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसे जरूर देखें। मैथ की सीरीज जरूर देखें। और इंग्लिश के लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए मैंने अच्छी तरह से टेंस और यूज ऑफ एम, इज, आर, हैव, हैज, ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसे आप जरूर देखने का क्या करें, समय निकाल के इसे देखने का प्रयास करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए